नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई लर्निंग के हिंदी चैनल एसपीटी 999 में आपका स्वागत। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में और उसके दो पार्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट के डिटेल डिस्क्रिप्शन को, जिसमें हम लोगों ने देखा था इसको कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट यूनिट के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेस यूनिट के बारे में। प्रोसेस यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक डिवाइस है। आप इसे सर्किट कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हैं, जो कंप्यूटर में इनपुट होने वाले डेटा को, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनको कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यूनिट और कंपोनेंट दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। किसी माइक्रोफोन से इनपुट होने वाला सिग्नल या फिर कीबोर्ड से टाइप किया गया डेटा या फिर किसी भी डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहलाते हैं। ये यूनिट, प्रोसेस यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का, जो उस इनपुट किए गए डेटा को समझता है और उसे यूजर के रिक्वायर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करता है। आप उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहते हैं, कंप्लीट फॉर्म कह सकते हैं किसी डेटा का, जो इंटेलिजिबल फॉर्म पे आ जाता है। इसे नॉर्मली सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और ये एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर ही है, जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह काम करता है। इसमें कई कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं। इसका डिस्कस हम लोग अभी आगे इस वीडियो में करेंगे। तो इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में आप जो भी वर्किंग करते हैं, फिर चाहे वो टाइपिंग हो या फिर किसी भी तरह की एडिटिंग हो, आप गाने सुनते हो, इंटरनेट चलाते हो, फाइल्स बनाते हो, वीडियोस देखते हो, जो भी वर्क कंप्यूटर में आप कर रहे होते हो, वो सब एक तरह से प्रोसेस होकर आपकी आउटपुट स्क्रीन तक आ रहा होता है। इनपुट आप कहीं से भी करें, वो इंटरनली कंप्यूटर के प्रोसेस यूनिट के पास जाता है और प्रोसेस यूनिट ही उसे प्रोसेस करता है और वर्क में लाता है, आपके यूज में लाता है, आप उसे यूज कर पाते हैं। प्रोसेस यूनिट को ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन ही है ये, जो सभी तरह के वर्क परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसिंग एक बड़ा स्टेप है, बड़ा टास्क है, तो प्रोसेस करने के लिए इसके पास कई तरह के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। बेसिक तो यहाँ पे दो ही हैं, सीयू और एएलयू। इनसे मिल के आपका प्रोसेसर बनता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें से सीयू कंट्रोल यूनिट है और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहते हैं, जो सीयू कंप्लीट करता है। तो सीयू का सबसे पहला काम है फेच द इंस्ट्रक्शन। मीन्स इंस्ट्रक्शन की फेचिंग करना, कि डेटा कहाँ से आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, उसको प्रोसेसर तक पहुंचाना फेच करके। ये पहला स्टेप है सीयू का। दूसरे स्टेप पे ये उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब है यहाँ पर कि प्रोसेसर की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस करता है, उस पीस को प्रिपेयर करना प्रोसेसर के लिए, बड़े डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना ताकि प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर सके, वो डिकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। मीन्स हमने जो डेटा फेच किया हुआ है वो किस एड्रेस से आया है, वापस उसको कहाँ पे पहुंचना है, और अगला जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर के पास आएगा उसका एड्रेस क्या है। ये इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेटिंग कहलाती है, जो सीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, तो सीयू डेटा को एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूशन मीन्स एक्चुअल एक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग, यानी डेटा को कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर जो पार्ट यूज करता है वो प्रोसेसर का दूसरा पार्ट है, जिसे हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ये भी एक सर्किट ही है, दूसरा पार्ट है प्रोसेसर का, जो सभी तरह के अरिथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, मॉडुलस, इस तरह के सभी ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस मींस जस्ट लाइक a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b, और मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो किसी कंडीशन के बेस पे डिफाइन किए जाते हैं। उनके दो अलग अलग आंसर्स होते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोई और आंसर निकल कर आता है, और कंडीशन के फॉल्स होने पे कोई दूसरा आंसर निकल कर आता है। तो ऐसे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको लॉजिकल ऑपरेशंस कहा जाता है, और ये दोनों ही तरह के ऑपरेशंस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है, एएलयू। ALU is also called core of the CPU।
आप इसे कोर भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर। तो कोर एक्चुअल में है क्या? ये एएलयू ही है जो डेटा को प्रोसेस करता है। एग्जीक्यूशन का जो मेन स्टेप है वो एएलयू ही करता है। तो किसी भी प्रोसेसर में जितने एएलयू लगा दिए जाते हैं नॉर्मली उसकी स्पीड उतनी बढ़ जाती है। अगर किसी प्रोसेसर में 2 एएलयू लगे हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यानी 2 इंस्ट्रक्शंस को वो एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम पे 4 एएलयू लगा दिए जाते हैं तो उसकी स्पीड 4 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए इसको क्वाड कोर कहते हैं, ऑक्टा कोर कहते हैं। तो कोर का सेंस यहाँ पे एएलयू से है, जितने एएलयू लगे होंगे उतने ही कोर होंगे उसमें। और किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में एक से अधिक एएलयू हो सकते हैं, लेकिन सीयू उस पे एक ही होता है, सीयू कंट्रोल करने के लिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो डेटा प्रोसेसर के पास आता है बिट्स के फॉर्मेट में, फिर उससे एएलयू परफॉर्म करता है, तो होल्ड करने के लिए कोई कंपोनेंट यूज करता होगा। वो जो बिट्स के फॉर्मेट में डेटा आया उसको कहाँ पे होल्ड करता है और किसकी मदद से उसे एग्जीक्यूट करके इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करता है और फिर यूजर के आउटपुट यूनिट तक पहुंचाता है। तो प्रोसेसर जो कंपोनेंट यूज करता है बिट्स को होल्ड करने के लिए उसे रजिस्टर कहते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू होल्ड द इंफॉर्मेशंस एज बिट्स। बिट्स के फॉर्मेट में जो डेटा आता है उसको होल्ड करने के लिए जो कंपोनेंट यूज करता है प्रोसेसर उसे रजिस्टर कहते हैं। ये बहुत ही फास्ट कंपोनेंट है। इसमें फेचिंग, एक्सेसिंग, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है और प्रोसेसर को भी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। इसलिए कंप्यूटर के प्रोसेसर में रजिस्टर यूज किया जाता है। रजिस्टर कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है, 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर एंड सो ऑन, 16 बिट, 32 बिट। मीन्स कि जितने बिट एक बार में वो होल्ड कर पाता है वो उसकी कैपेसिटी है और उसी की बेस पे उसका नाम भी दे दिया जाता है, 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, इस तरह से। तो ये एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी है कि वो एक बार में कितना डेटा होल्ड कर पा रहा है। रजिस्टर यूजेस द सेल टू होल्ड द बिट दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। एक रजिस्टर कई फ्लिप फ्लॉप का कलेक्शन होता है। फ्लिप फ्लॉप मीन्स अ सिंगल सेल दैट इज कैपेबल टू स्टोर अ सिंगल बिट। किसी प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है। वो जो सेल होता है वही पार्टिकुलर बिट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। एक सेल एक बिट स्टोर करता है, 2 सेल 2 बिट स्टोर करते हैं। तो अगर कोई रजिस्टर 2 बिट का है तो मतलब उसमें 2 सेल हैं, यानी कि 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो वो 2 बिट स्टोर कर सकता है। ऐसे ही अगर वो 4 बिट का है तो मतलब उसमें 4 सेल यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? रजिस्टर का एक इंडिविजुअल पार्ट है जो सिंगल बिट को स्टोर करता है। आइए रजिस्टर्स के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे तो रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल हैं और कॉमन हैं जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इनसे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमने अभी सीयू के स्टेप्स में पढ़ा था, कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, एड्रेस को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए जो एड्रेसेस आते हैं कि डेटा किस एड्रेस से आया है, रैम के कौन सी लोकेशन से आया है प्रोसेस होने के लिए, तो उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए जो रजिस्टर यूज किया जाता है उसको एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। मैंने बताया था कि डिकोडिंग प्रोसेस होता है जो सीयू करता है। जो इन्फॉर्मेशन आई है, इंस्ट्रक्शन आया है, उसको बिट्स और ऑपरेंड्स जो उसमें डिफाइन किए जाते हैं या होते हैं किसी इंस्ट्रक्शन में, उनको वो बिट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और रजिस्टर्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अगर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा बिट्स का है लेकिन जो प्रोसेसर में रजिस्टर लगा है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो अब सपोज करो 4 बिट का रजिस्टर है और हमारा डेटा 100 बिट का है, तो वो 4 बिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि रजिस्टर उसे होल्ड कर पाए और उसे एग्जीक्यूट कर पाए। रजिस्टर के पास 4 बिट ट्रांसफर करेगा डिकोड करके सीयू, और उसके बाद उसे प्रोसेस करेगा, फिर उसको कहीं रखा जाएगा, होल्ड किया जाएगा ताकि बाकी के जो उसके बिट्स हैं वो प्रोसेस होकर आए तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बन पाए। तो उसके लिए जो रजिस्टर यूज किया जाता है होल्ड करके रखने के लिए, उसे मेमोरी बफर रजिस्टर कहा जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक MDR होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, जो डेटा को होल्ड करता है। जो हम लोगों ने एड्रेस से डेटा उठाया था उस डेटा को होल्ड करके रखने के लिए फिर सीयू ने उसे डिकोड किया था और आगे भेजा था। इसके अलावा हमारे पास PC होता है, प्रोग्राम काउंटर, जो अगले इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको अभी बताया कि सीयू क्या करता है, एड्रेस को कैलकुलेट करता है जो अगला इंस्ट्रक्शन आने वाला है।
तो पीसी जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है वो ही है जो अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है कि अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन आने वाला है। इसके बाद एक AR रजिस्टर होता है, मेन यही है एग्जीक्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो डेटा को एग्जीक्यूट करता है एक्चुअल में। तो अगर इसको ऐसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो डेटा किसी मेमोरी से उठाया गया उसका एड्रेस MAR रजिस्टर में होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। इसके बाद उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में जिसे डिकोडिंग कहते हैं। मेमोरी डेटा रजिस्टर्स के पास डेटा कंप्लीट फॉर्म पे होता है और एड्रेस MAR में होता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड किया जाता है और मेमोरी डेटा रजिस्टर से डेटा के जो डिकोडिंग प्रोसेस के बाद टुकड़े बनते हैं, चंक्स बनते हैं, उनको AR रजिस्टर प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद MBR रजिस्टर उसे होल्ड कर लेता है, कलेक्ट करता है सभी पार्ट्स को और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशंस बनाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल टाइप्स थे रजिस्टर्स के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट यूनिट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले नए वीडियोस की जानकारी आपको आपके अकाउंट पे मिलती रहे। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम आएगा, उसके मतलब का है, तो इसे शेयर करना ना भूलें, इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।